हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम व्याकरण के अध्याय 9 विशेषण एडजेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर उनके नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फूल का रंग लाल है, घास का मैदान हरा है, मछली चमकीली थी, यह मोटी किताब है। तो उपरोक्त वाक्यों में लाल, हरा, चमकीली और मोटी रेखांकित शब्द क्रमशः फूल, घास, मछली और किताब की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए इन्हें विशेषण कहते हैं। जो शब्द, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर, छोटा, पतली, लंबा, काला, हरा, पीला आदि। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर आप देखिए, फूल का रंग लाल है, तो फूल क्या है? विशेष्य। और लाल क्या है? विशेषण। यानी जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य होता है, और उसकी जो विशेषता, जो उसके गुण, वो क्या हो जाते हैं? विशेषण, या विशेषता ही विशेषण है। ठीक है। जैसे राम की घड़ी महंगी है, तो घड़ी क्या है? विशेष्य, क्योंकि उसकी विशेषता बताई जा रही है, इसलिए घड़ी क्या है? विशेष्य। और महंगी विशेषण है। ठीक है, उसकी विशेषता है तो विशेषण है। तो नदी का पानी स्वच्छ था, तो पानी क्या है? विशेष्य, और स्वच्छ क्या हो जाएगा? विशेषण। तो ये याद रखना, जिसके बारे में बताया जा रहा है वो विशेष्य हो जाता है, और उसकी जो विशेषता है वो विशेषण है। अन्य उदाहरण है जैसे विशेष्य गुलाब का फूल, मछली, भिखारी, इमारत, पालक, चीनी। और फिर इनकी विशेषण हो जाएगा लाल, सुनहरी। गुलाब का फूल लाल है, मछली सुनहरी है, भिखारी कमजोर है, इमारत भव्य है, पालक पौष्टिक, चीनी मीठी। ठीक है। हिंदी में मुख्यतः विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। हिंदी में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। फर्स्ट है गुणवाचक विशेषण, सेकंड है परिणामवाचक विशेषण, थर्ड है संख्यावाचक विशेषण, और फोर्थ है संकेतवाचक विशेषण। फर्स्ट नंबर, गुणवाचक विशेषण। किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, अवस्था आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब जिसकी गुण है, उसकी गुण, उसकी विशेषता, उसमें क्या क्या गुण है, क्या क्या दोष है, उसका रंग, आकार आदि, अगर इन सब की विशेषता बता रहा है तो वो कौन सा वाचक हो जाएगा? गुणवाचक हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण इस प्रकार हो सकते हैं, जैसे गुण में अच्छा, बुरा, खराब, शांत, गंभीर, सुशील। दोष में पापी, दुराचार, झूठा, कायर, कमजोर, दुर्लभ आदि। रंग में काला, पीला, हरा, नीला, गुलाबी। आकार में लंबा, छोटा, पतला, ऊंचा, बड़ा, जो भी। समय में नया, पुराना, अलग, पिछला, मासिक आदि। दिशा पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी, ऊंची, आगे, पीछे, नीचे। स्वाद में कड़वा, मीठा, खट्टा, तीखा। स्पर्श है मुलायम, कठोर, रेशमी आदि। गंध सुगंधित, दुर्गंधित आदि। ये हो जाएगा उनके गुणवाचक। सेकंड है परिमाणवाचक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तौल आदि का बोध होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा, कम, ज्यादा आदि, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषता। अब इन वाक्यों को देखिए। 2 किलो सेब खरीदे गए, थोड़ा पानी दे दो। इन दोनों वाक्यों में इन वाक्यों में 2 किलो और थोड़ा वाक्य में पदार्थ की मात्रा का बोध होता है, हमें ये पता चलता है कि कितनी मात्रा है, तो ये क्या हो जाएगा? परिणामवाचक। जैसे सेब है तो 2 किलो है, और पानी हम थोड़ा मांग रहे हैं, तो इसमें हमें परिणाम की मात्रा का ज्ञात हो रहा है, तो ये परिमाणवाचक विशेषण। परिणामवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। पहला है निश्चित परिणामवाचक। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध होता है उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। हम नाम पढ़ के ही समझ जाए कि अगर निश्चित है, हमको निश्चित है, हम मतलब हमको हाँ इतना है, ऐसे हमको निश्चित है, तो वो निश्चित परिणामवाचक में होता है। जैसे 3 किलो चीनी, 2 लीटर दूध,
100 मिलीलीटर जूस, 3 मीटर कपड़ा, 10 ग्राम सोना आदि। तो ये एक निश्चित मीटर हमें पता है, तो ये निश्चित परिणामवाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी, कुछ बर्तन, बहुत सी किताबें। अब आप दोनों की डिफरेंस देख रहे, उसमें हमको निश्चित मात्रा में था, निश्चित परिणामवाचक में हमें निश्चित है, हाँ इतने किलो का है, इतना है। अनिश्चित में जैसे हम थोड़ा पानी, कुछ मात्रा, बहुत सी पुस्तकें, जिसमें हमें अनिश्चित है। तो अनिश्चित परिणामवाचक में ये है। ओके, धन्यवाद। आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।